जय श्री कृष्णा। आप सभी का वापस चाणक्य कोचिंग में स्वागत है। आप लोगों ने पहले मेरी 2 वीडियो यदि देखी हो, त्योहार व तिथियां, उस पर बहुत पर्सनली मैसेज आए हैं कि मैडम प्लीज इस त्योहार व तिथियों को कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपके लिए मैं वापस उसी त्योहार व तिथियों का तीसरा पार्ट लेकर आई हूं। त्योहार व तिथियों का मेरा उद्देश्य वही है, मैं फिर कह रही हूं, मुझे आपको विद्वान नहीं बनाना, मैं आपको विजेता बनाना चाहती हूं। और आप सवेरे शाम करके याद कीजिए, ठीक है। आज हम त्योहार व तिथियां जानते हैं कितनी याद करेंगे? 18। और आपने पहले कितनी याद करी है कि नहीं करी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज याद करो। कहते ना, ये याद करके साइड में रखा, फिर हम दूसरा टॉपिक लेंगे, नदियां लेंगे, नदियों को याद करके रखेंगे, ऐसे अलग अलग याद करते रहेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हम त्योहार व तिथियों का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। मेरे पहले के वीडियो जरूर देख लेना, फिर कह रही हूं, ठीक है। अब इसी त्योहार व तिथियों में कुछ तिथियां आपके सामने लेकर आई हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनने के बाद हम उसको चिंतन करें, याद करें, बार बार वीडियो देखें। और सवेरे शाम ये ध्यान, देखने से और सुनने से याद नहीं होता है, लिखने से याद होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमारे पास तिथि आई है। फर्स्ट तिथि हम आज की शुरू कर रहे हैं, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी, जिसे हम वात्सोर्या के नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसे इस दिन हम बासी भोजन करते हैं, ठंडा भोजन करते हैं, ठीक है। शीतला माता चेचक रक्षक देवी है। हमारे राजस्थान के अंदर मान्यता है कि माएँ जो होती है अपने बच्चों के लिए ये एक पूरा पूजा पाठ व्रतोत्सव मनाती है, और इसमें उनका ये रहता है कि मेरे बच्चे को या मेरे परिवार पे कभी भी शीतला माता नहीं आए और मेरा बच्चे का जीवन या मेरे परिवार का जीवन बहुत अच्छा निकले, राइट। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये व्रतोत्सव हमारी जान है, हमारे सनातनी धर्म की नींव है। प्रत्येक व्यक्ति को ये 12 महीने याद होने चाहिए। मेरे साथ एक बार दोहराइए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। याद आ गए 12 महीने। पक्ष हमारे 2 हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण है, खराब है, कुरूप है, शुक्ल है, साफ है, सुंदर है, पवित्र है। एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11 यानी एकादशी, द्वादश यानी 12, त्रयोदशी यानी 13, चतुर्दशी यानी 14, और लास्ट हमारा अमावस्या या पूर्णिमा होगा। याद आया सबको? जरूर ये ध्यान रखिएगा। पहला दूसरा वीडियो देखना, फिर तीसरे पे आना, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे वापस शीतलाष्टमी पे, राइट। अब शीतलाष्टमी की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो हमने क्या कोड बनाया था कि माता जो है वो क्या पास होती है, हमारी सीए पास होती है, राइट। तो सी से कौन सा महीना हो जाएगा? चैत्र। और अष्टमी से ए से यहां पर हम अब क्या गिनेंगे? अष्टमी, ठीक है। अब जब हमारे मुंह पे बहुत सारे चेचक हो जाते हैं तो हमारा शरीर कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। इसलिए यहां पर कौन सा पक्ष आ जाएगा? कृष्ण पक्ष। कंप्लीट। चलिए, अब हम आते हैं आखा तीज, अक्षय तृतीया, अबूझ सावा। अनगिनत बाल विवाह होते ना माँ बाप को ध्यान में रहता है लड़की वालों के, ना माँ बाप को ध्यान रहता है लड़के वालों। बस उनको तो ये रहता है कि हमारे बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि अब इनकी उम्र हो गई, 2 परिवार एकदम नाबालिग बच्चे। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि माँ बाप लेकर फेरे ले रहे हैं और बच्चे गोदी में हैं। तो ये बाल विवाह, अबूझ सावा हमारे राजस्थान में बहुत प्रचलित है और हमारी संस्कृति में ये शुरू से ही। लेकिन हम साक्षर हो गए, और जब हम साक्षर हो गए, हम अपना भला बुरा सब जान रहे हैं, तो हम उसके अंदर क्या कहते हैं कि ये पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। यार ये पागल नहीं हो गए? ये क्या बेवकूफ इंसान है जो बच्चों की शादी कर रहे, ऐसे ही बोलते ना। ऐसे व्यक्ति को हम कुछ ना कुछ
अपशब्द बोल देते, जिसमें एक सम्मानजनक अपशब्द बोल देते। ये तो वैशाख नंदन है, हैं? जब देखो जब बस है ना उलट पुलट काम करते। जानते हो वैशाख नंदन का मतलब क्या होता है? गधा। अब आप बोलोगे मतलब, यानी कहने का मतलब ये होता है जब वैशाख का महीना आता है, चैत्र वैशाख, चैत्र के बाद जब वैशाख महीना आता है उसके पहले पहले पूरा मैदान हरा हरा होता है, और जैसे ही वैशाख आता है उसकी तपिश आती है तो सारा मैदान का घास सूख जाता है, और जब घास सूख जाता है तो गधा उछल उछल के धरती पे लौटता है और जोर जोर से चिल्लाता है। क्यों जानते हो? वो आपको कहता है देखो बुद्धिमान व्यक्ति हो, मैंने सारा घास खा लिया खा लिया खा लिया। तब हम कहते हैं रे वैशाख नंदन, ये घास तेरे खाने से नहीं, मौसम की तपिश है, मौसम का प्रभाव है, इसलिए यह घास सूख गई है, न कि क्या होगा कि आपका कह दीजिए कि तुम्हारे खाने से यह खत्म नहीं हुआ, इतने प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करें आखा तीज। देखो हमें 3 चीज निकालनी है, वापस मैं यहां लिख रही हूं शॉर्ट में, माह, पक्ष और दिनांक। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले तीज निकाल रहे हैं। 3 हमारी पूरी कहानी की ट्रिक्स याद रखना। ठीक, आखा तीज, अबूझ सावा, बिना किसी मुहूर्त के विवाह, यानी कहने का मतलब माता पिता तो अच्छा ही सोच के विवाह करवा रहे हैं। अब क्या पता उनकी जिंदगी आगे चल के मालूम चला लड़की तो 6 फुट की हो गई, लड़का 4 फुट का ही रह गया, तो कैसे रहेगा? लड़का IAS ऑफिसर बन गया, लड़की अंगूठा छाप रह गई, तब भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को आगे दौड़ाने में। तो ऐसी कई समस्याएं आ जाती हैं, तब बच्चों की जो बाल विवाह होते हैं ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल से उसको सफर करना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे माँ बाप को वैशाख नंदन कहते हैं कि प्लीज आप आज के युग में जी रहे हैं, बच्चों को बालिग होने दीजिए, आप उनका विवाह करवाइए, बिल्कुल करवाइए। ठीक, लेकिन उनके बालिग होने पर आपके संबंध बनने चाहिए 2 परिवार। लेकिन माँ बाप के फैसले हमेशा ध्यान में रखना। कहीं आजकल की जनरेशन अपने माँ बाप के सामने आए दिन जवाब दे देती है। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, माता पिता को कभी कठोर वचन मत बोलिए। दुनिया में आप हैं और आप कुछ भी हैं केवल माता पिता के, चाहे वो आपके सासू जी हो ससुर जी हो, जिन्होंने आपको बहुत अच्छा पति दिया, थैंक यू करो उनको। उन्होंने अगर आपको कठोर वचन भी दे दिए ना तो आप उनको वापस रिप्लाई मत कीजिए। ठीक, और आपके माता पिता भी हैं तब भी आप उनको कठोर वचन मत बोलिए, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है, और आज जो हम जो भी कर रहे हैं ना वो उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। इसलिए उनको रोज धन्यवाद बोलो, और अगर वो हमें डांटते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जानते वो उनके कह दीजिए उनकी नीयत खराब नहीं है, उनकी नीयत सबसे अच्छी है, वो कभी हमारा भुला नहीं चाहेंगे। इसलिए उनकी बातों का भी बुरा मत मानिए। ठीक है, तो अब माँ बाप ने दोनों बच्चों का विवाह करा दिया, तो उनकी फैसला गलत हो सकता है, उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती। तो वो अपने बच्चों का विवाह कर रहे, बताओ कौन से पक्ष में करेंगे? अच्छे पक्ष में, नीयत अच्छी है। तो किस पक्ष में किया उन्होंने विवाह? शुक्ल पक्ष में। अब क्या करें, अब माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो हम थोड़े से साक्षर हुए, हम उनको समझा रहे, नहीं समझ रहे, तो हमने उन्होंने कह दिया आप दवा वैशाख नंदन हो, जाके कहना मत पापा मम्मी को, केवल मन में। ठीक है, मम्मी पापा को कभी कठोर वचन नहीं, हमेशा ध्यान में रखना। जिंदगी में तरक्की करनी है, जानते हैं एक चीज बताती हूं, ये है माँ और ये है पिता। जानते हैं पिता किसको सिंबल करता है? सूर्य को। और माता जानते हैं किसे सिंबल करती है? चंद्र को। यदि आप रोज अपनी माता के पांव मजबूत करते चले जाइए, दबाते चले जाइए, आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा। रोज पिता की सेवा करते चले जाइए, आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा, और जिंदगी में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपकी प्रसिद्धि, आपका मन शांत, मानसिक द्वंद्व, ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि चंद्र आपको शीतलता देगा, सूर्य आपको तेज देगा, राइजिंग देगा। ठीक है, तो माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, और गुरु से बड़ा तो और कोई नहीं है, क्योंकि बृहस्पति गुरु, और गुरु जो होता है ना उसके सारे वचन, उसकी सारी शिक्षा अगर हम आत्मसात करते हैं ना समर्पण के साथ, तो जिंदगी में सब कुछ मिलता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करें। चलिए आ जाइए, अब हमारा आया है देव उठनी 11। ठीक है, तो देव उठनी 11 से पहले मैं देव शयनी 11 बताऊंगी आपको। तो 11 ये तो हमें दिखाई दे रहा है, तो दोनों जगह हमने 11। अब देव शयनी
ग्यारस को बाद में, यानी भगवान सो रहे हैं, शयन, भगवान को हम सुला रहे हैं, ठीक है। तो भगवान को सुलाने से पहले हम अपनी गति, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, अब हम उसको सुला रहे, सो जा सो जा करके बहुत जोर से उसको सुला रहे, वो सो ही नहीं रहा है। जानते हैं आप क्या करते हैं? उसको बिल्कुल हंसाते हैं, चंदा मामा, वो देखो तारा, वो देखो चिड़िया, वो देखो फुर फुर फुर, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाटक करते हैं। और फिर हम अपने बच्चों को गोदी में लेते हैं और सुनाते हैं और हंसते हुए सुलाते हैं, है ना। क्या करके सुना रहे हो? लोरी गा के सुना रहे हो। लोरी में क्या, हमें आती नहीं है लोरी, इसलिए हम और उसको हंसाते हैं, अच्छे पक्ष में हंसाते हैं, रुलाते हुए नहीं सुलाते हैं। अब उनको क्या सुना रहे हैं हम? वेरी गुड। आज से आषाढ़ शुक्ल ग्यारस को देव शयनी ग्यारस। अब हमने भगवान को सुलाया करके, तो हमने तो बोला अब भगवान सो के उठे, तो हमने भगवान से पूछा कैसा लगा? आपको जवाब नहीं देना है, हम भगवान से पूछ रहे, भगवान जवाब देंगे, ठीक है। तो हमने भगवान से पूछा कैसा लगा भगवान जी? हमने लोरी गा के सुनाई, कैसे कार्तिक ऐसे शुक्ल, क्या आ गई? देव उठनी ग्यारस। अब हमारे भगवान झूला झूल रहे हैं। भगवान कौन? हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी? नहीं, हमारे कान्हा झूला झूलते हैं, ठाकुर जी झूला झूलते हैं, कृष्ण भगवान झूला झूलते हैं। तो पहले हम जन्माष्टमी की तिथि अष्टमी, ठीक है, तो हमने यहां पर अष्टमी लिख दिया। और कन्हैया कैसे दिखते हैं? काले। हम भी जब हमारे घर में भी कोई बालक पैदा होता है तो कोई ये नहीं कहता राम पैदा हुआ, कहता हमारा कानूड़ा पैदा हुआ, हमारा कान्हा पैदा हुआ, है ना। और मम्मी बहुत सारा काला काला काजल लगा के फिर घर से बाहर निकालती, कानूड़ा, कान्हा, ठीक है। तो कान्हा, और कान्हा कैसे हैं? हमारे काले हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष में। और जब पैदा हुए थे बहुत जोरों की बारिश आ रही थी, कहानी सुनी हुई है, वासुदेव लेकर आते, गंगा माता, यमुना माता पूरे उफान पर थे, राइट। तो बहुत जोरों की बारिश। अब हम वापस यहाँ एक ट्रिक समझे। हमारे पास 12 महीना में ये जो 3 महीने हैं ये अपनी पराकाष्ठा पे होते हैं। भाद्र में सर्वाधिक वर्षा, माघ में सर्वाधिक सर्दी और ज्येष्ठ में सर्वाधिक गर्मी होती है, अपनी चरम अवस्था में होती है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं यहीं पर और यहीं से हम एनालिसिस करते हैं। तो जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो कौन से महीने में बारिश हो रही थी? भाद्र में बारिश हो रही थी, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी। अब भगवान पैदा हो गए, कृष्ण भगवान, झूला तो वही झूलते, बिल्कुल ग्यारस। आपने भी अपने घर में झूले लगाए होंगे, तो खाली झूला नहीं देना, झूला अच्छे पक्ष में घर आना चाहिए। हमेशा भुआ से झूला मंगवाया जाता है, जानते? भुआ का दायित्व घर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। भुआ जितनी घर में आके घूम के जाएगी ना, उतना आप तरक्की करेंगे। इसलिए कृपया करके भुआ से मतभेद मत करिए। भुआ ही है जो सब कुछ लेकर आएगी, खुशियां भी लेकर आएगी। इसलिए भुआ जो होती है ना, वो झूला लेकर आती है। भुआ ही आपका अच्छा पक्ष देखकर आती है, ठीक है। तो भुआ द्वारा ये झूला मंगवाया जाता है अच्छे पक्ष में, ठीक है। तो देव झूलनी ग्यारस। अब भगवान झूला झूल रहे हैं, तो भगवान कब पैदा हुए? भाद्र में पैदा हुए, इसलिए भाद्र महीना आ गया और ग्यारस। अब हमने कहा कि भुआ का आना अच्छा होता है, भुआ के द्वारा झूला मंगवाया जाता है, यानी क्यों? खुशियां आती है। और खुशियां किस पक्ष में? शुक्ल या कृष्ण? शुक्ल पक्ष में। तब यहां पर तिथि क्या आ गई? भाद्र शुक्ल ग्यारस। भाद्र शुक्ल ग्यारस को हमारी देव झुलनी ग्यारस मनाई जाती है। ओके, जल झुलनी ग्यारस कहते हैं। अब हमारा बच्छ बारस यानी द्वादश, ये हमारा बारस। मैंने पहले वाले में वीडियो में भी बताया है आपको कि बच्च यानी बछड़ा, ठीक है, और बछड़ा कन्हैया के पीछे पीछे, ठीक है। तो कब आएंगे? जब कन्हैया आएंगे बांसुरी बजाते बजाते, तो बछड़ा भी आ जाएगा पीछे, ठीक है। तो कब आएंगे? भाद्र में आएगा। और बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं? काले या गोरे? मेरे को सुनाई दे रहा है गोरे, गोरे पक्का। तो अब एक बात बताओ, एक आपकी संतान और एक अंग्रेज की संतान, अब बताओ
किसके बच्चे अच्छे? बिल्कुल हमारे बच्चे अच्छे, और हमारे बच्चे गोरे नहीं सांवले होते हैं, कानू होते हैं। तो हमें बच्च बारस कौन से पक्ष में मनाएंगे? कृष्ण पक्ष में मनाएंगे। ये हमारी त्योहार व तिथियां, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, ऐसे ही जैसे मैंने एक कागज पे लिख दिया और फिर मैं उसको ट्रिक बनाकर लिख रही हूं, इस तरीके से आप भी सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम लिखेंगे। आपको जिंदगी में कभी भी ये त्योहार तिथियां देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम वापस नेक्स्ट शीट लेकर आए हैं। इसी तरीके से आप वापस लिख लेंगे। अब हम इसको याद करते हैं। राधा अष्टमी, अष्टमी के दिन पैदा हुई। और गाना सुना वो, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? तो राधा गोरी थी, इसलिए किस पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। और जब कन्हैया आएगा तभी पीछे पीछे राधा आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कन्हैया कब आए? भाद्र में आए। तो राधा भी कब आएगी? भाद्र में आएगी। ओके, कंप्लीट, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं उपछठ, बलराम जयंती। ठीक है, जब हमारे घर में हम सब जने बैठे हुए हों, सोचना दिमाग में, इस तिथि पे बाद में जाते हैं। उपछठ, बलराम जयंती छठ के दिन आती है, इतना याद रख लो ना। अब जब भी हमारे घर में प्रोग्राम वोग्राम होता है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम सब बैठे हुए बड़े मजे, और जैसे दादाजी आते हैं या ताऊ जी आते हैं या हमारे नाना जी आ जाते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घर के सबसे बड़े मुखिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ गए, हम सब खड़े हो जाते हैं और उनके पांव छूते हैं, है ना। तो कन्हैया बड़े थे या बलराम? बलराम। अब कन्हैया तो पहले से ही पहुंच गए थे, कृष्ण भगवान तो पहले से ही पहुंच गए थे, तो कृष्ण तो खड़े होने जरूरी है, क्योंकि बलराम आए, बड़े भैया आए, बड़े भैया जैसे आए वो खड़े हो गए। ठीक है, तो कृष्ण कब आए थे? कृष्ण कब आए थे? क्योंकि कृष्ण बाद में आएंगे, छोटे हैं ना, बाद में आएंगे। तो बड़े कौन है? भैया है, इसलिए बड़े आएंगे। तो बड़े आने के स्वागत में हम सब खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल उसी दिन उपछठ मनाया जाता है, और कन्हैया यानी जन्माष्टमी से पहले हम उपछठ मनाते हैं। और जन्माष्टमी से 2 दिन पहले क्या आती है? भाद्र कृष्ण छठ। कंसेप्ट क्लियर? उपछठ पूरा ये त्योहार होता है। लड़कियां इसको पूरे, कई लड़कियों को देखा है मैंने कि नहा धो के 4 बजे से खड़ी रहती हैं और फिर सूर्यास्त तक। ये व्रत नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखो। आप यदि कभी व्रत उपवास करते हैं तो मन अच्छा रखिए, उस दिन क्रोध मत करिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, तो वो व्रत है। भूखे प्यासे रहकर आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष जलन रखते हैं तो वो व्रत नहीं कहलाता, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आया नाग पंचमी। बिल्कुल पंचमी के दिन आता है, ये लिख दिया। अब सांप तो लाल भी होते, पीले भी होते, हरे भी होते, काले भी होते, लेकिन जब निकलते हैं जमीन से या हमारे सामने आते तो हम पिलाते क्या है उनको? दूध। और दूध किस रंग का होता है? सफेद। तो किस पक्ष में आएगा? सफेद। ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक माघ पौष माघ फागुन, है ना। इन 12 महीना में लगभग बारिश कौन से महीने में होती है? श्रावण में और भाद्र में, यही होता है। अब हल्की बारिश कब शुरू होगी? कब शुरू होगी? श्रावण में। क्यों? क्योंकि गर्मी थी, इस बारिश से पहले गर्मी थी और धीरे 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 जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी, क्योंकि गर्मी होने की वजह से जितने भी ये सर्प और छिपकली, ये जितने भी जानवर होते हैं, कछुए वगैरह, वो सब नीचे जमीन में चले जाते हैं ठंडक के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे बारिश आई तो अंदर से हीट निकली तो सफोकेशन हुआ तो सारे सांप बाहर निकले बारिश में। ठीक है, बाहर आके सांस लेने लगे। जैसे ही निकले, हमारे लिए भगवान देवता। क्यों? क्योंकि फिर इससे बाद में किसान भी परेशान होंगे, कैसे होंगे उन्हें बात करेंगे अभी। अब सब सांप निकल गए, तो जैसे ही सांप निकले तो हमने उनको क्या पिलाना शुरू कर दिया? दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो सांप कब जमीन से बाहर निकले? श्रावण में। तो इस तरीके से महीना क्या हो गया? श्रावण। ठीक है, अब बहुत सारे सांप ही सांप निकल गए तो किसान ने नेवले की पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब सांप का दुश्मन को नेवला। तो जस्ट उसके बिल्कुल 4 दिन बाद नवमी के दिन नेवरी नवमी मनाई जाती है। तिथि हम इसी तरीके से मेंशन कर देंगे, श्रावण शुक्ल नवमी। कंसेप्ट ले। अब आया ऋषि पंचमी। आप कभी कभी देखें कि आप कभी जैसे चाचा भतीजा, और चाचा एक बाइक लेकर आया
तो भतीजा, क्या चाचू आप भी कैसी कैसी बाइक लाओ, अभी तो ये बाइक आ गई, अभी वो बाइक आ गई वो। तो आपने जनरली देखा है जब बड़ों के बीच में छोटे जब बोलना शुरू कर देते हैं तो बड़े कहते हैं अरे तुझे नहीं पता, मुझे सब पता है, चुप रहो, होता है। उसी कहानी के ऊपर ऋषि पंचमी की तिथि याद करते। आज आप पढ़ के गए, मेरी क्लास अटेंड करी, घर में जाके बोलना पापा को, बताओ बताओ बसपा के नेता कौन है, बहुजन समाज पार्टी के नेता कौन है। तो जानते हो पापा तुरंत बोलेंगे मायावती, आपके ना नई ऋषि, ठीक है। ध्यान आ जाते ही बोलना है बहुजन समाज पार्टी के नेता कौन, पापा बोलेंगे मायावती, इतना भी नहीं पता बेवकूफ तेरे को, आपका ना ऋषि। पापा एक चटा मरेंगे, हमेशा के लिए ऋषि पंचमी याद होगी। देखिए, बी से भाद्र, एस से शुक्ल, पी से पंचमी, ऋषि पंचमी। और मैं सभी लड़कियों से निवेदन करती हूं कि जरूर इसका व्रतोत्सव आपको मनाना चाहिए, ठीक है। इसे हम सामा पंचमी भी कहते हैं, ऋषि पंचमी। अब करवा चौथ, करवा चौथ है ना, बेसिकली करवा चौथ जो है वो पति की लंबी आयु के लिए नहीं है, लेकिन बेचारे पतिदेव को मूर्ख बना रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। करवा चौथ याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी पूरी एक कहानी है, इस कहानी को यदि इस कहानी को आप जानेंगे, हंसने की बात नहीं है, रियली कह रही हूँ, आप मैं आपको पूरा बता दूंगी कि इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो भगवान गणेश जी ने कह रखा है कि ये व्रत महिलाओं के लिए, न कि पति के लिए, और बेचारे पतिदेव परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मत दिखाना मेरी वीडियो, नहीं तो आप लोगों को गिफ्ट नहीं मिलने वाला, बिल्कुल। अब आजकल क्या प्रचलन हो गया, पंजाबियों का कल्चर, वो छन्नी देखकर, हमारे रिवाज नहीं था। इस इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाना चढ़ाना करना शुरू कर दिया कि जिसमें एक आम व्यक्ति फंस के रह गया, और बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन होता है। मैं बता देती हूँ क्या होता है कि होड़ा होड़ मची रहती है, अरे यार उसके पति ने उसको यह गिफ्ट दिया, उसके पति ने, मेरे पति ने तो कुछ गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि आपके इस सूचना प्रसारण केंद्र ने इतनी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचा दी कि आप बेचारे पतिदेव को जीवित ही नहीं रहना देना चाहते हो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। करवा चौथ करती हैं महिलाएं। अब मैं अपनी बात पे आती हूँ। करवा चौथ महिलाएं करती हैं और फिर कहती है पहले मेरा गिफ्ट, फिर मैं पानी पीऊंगी, ठीक है। बेचारा पतिदेव दिन भर गिफ्ट 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 करता रहता है, ठीक है। तो अब कितने साल निकल गए, 20-22 साल हो गए शादी को, तो अब पति बेचारा परेशान हो गया, ये क्या है करवा चौथ, है ना। तो अब राजस्थानी भाषा में पत्नी ने कहा, हे जी आज करवा चौथ है, ध्यान रखजो, हमारे वास्ते आज कोई ना कोई गिफ्ट लाजो। तो पति बोलता के कैसी, यानी क्या कह रही है, के कैसी, क्या बोला पति, के कैसी, बिल्कुल के कैसी, यानी क्या कह रही है, मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि गिफ्ट की बात थी। बिल्कुल करवा चौथ की तिथि निकल कर आ गई है हमारे पास, के से कार्तिक, के से कृष्ण और सी से चतुर्थी। ये ध्यान रखिएगा श्रीमती जी, सब ध्यान में सुनिएगा कि आपके व्रत उपवास से पति की उम्र आयु लंबी नहीं होती, प्रेम से बोलिए, सम्मान पूर्वक रहिए, सम्मान कीजिए, सम्मान लीजिए, उम्र वैसे ही लंबी हो जाएगी, और गिफ्ट लेने देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो के केसी, तो पतिदेव बोल रहे के केसी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, और ये हमारी त्योहार व तिथियां, नेक्स्ट त्योहार व तिथियां कंप्लीट हुई, आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम वापस नेक्स्ट तिथि देखें, तो मैं यहाँ एक बार इरेज कर रही हूँ क्योंकि करवा चौथ मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पर वापस 4 तिथि और रख लेते हैं, पहले भी रिपीट करी थी मैंने। सबसे पहले मैं तीज की तिथि को आइडेंटिटी करूंगी, और इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि तीज जब भी पूछेगा तो आप वहां एग्जामिनर से या स्वयं से नहीं पूछेंगे कि ये छोटी तीज है कि बड़ी तीज है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। तीज मतलब छोटी तीज, बड़ी का मतलब हो गया बूढ़ी, कजली, सातवीं, सातुड़ी, तब आपको इसमें से कोई ना कोई बात करेगा तब ये करना, अन्यथा हमें वह तीज की बात ही कर रहा है। तृतीया, तृतीया मैंने पहले वीडियो में भी बताया है आपको, उन सभी वीडियोस को देखना, फिर यहां पहुंचना, जल्दी से जल्दी याद होगा, ठीक है। तो तीज 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 यानी तृतीया तृतीया तृतीया, ठीक है। अब वापस हमें आते ही नहीं है तो हम ड्रीम गर्ल को याद कर रहे हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की डबल फिल्म जिसमें उसने 2 रोल किए थे एक साथ, सीता गीता, ऊपर लिखा मैंने सीता, नीचे लिखा मैंने गीता। सीता सुंदर है इसलिए पक्ष
शुक्ल, गीता, काली है, कजली है, इसलिए कृष्ण मैंने बता रखा है। और फिर हेमा मालिनी के ऊपर एक फेमस गीत गुनगुनाया गया है, लिखा गया है, और वह गीत हमारे महीनों पर आधारित है। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, ठीक है। तो ऊपर हमने लिख दिया सावन, नीचे लिख दिया हमने भादो। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सीता है, शुक्ल है, एस जहां आएगा कैसे भी करके आप याद कीजिएगा, श्रावण शुक्ल तृतीया और भाद्र कृष्ण तृतीया। अब हमारे जितने भी तीज हैं, यानी ये जो तीज है, इसी तीज से हमारे सारे त्योहार प्रारंभ होते हैं। तो आपने सुना होगा, हमारे राजस्थानी में कोटेशन है, तीज त्योहारी बावड़ियां गणगौर लेने डूबी, यानी तीज से हमारे सारे त्योहार प्रारंभ होंगे और गणगौर पर खत्म हो जाएंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक है, इसलिए गणगौर की तिथि भी क्या आ गई, 3। कंसेप्ट तीज त्योहारी बावड़ियां गणगौर लेने डूबी, ध्यान रखना। अब हम यहां पर यह बात करेंगे, क्या बात करेंगे सुनिए। गण और गौर, गण मतलब शिव और गौर यानी पार्वती, और इन दोनों का यह गोना होता है, यह ध्यान में रखिएगा। गोना विवाह की एक रस्म है, एक आना होता है, वह जन्म की एक रस्म है, ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब कम उम्र में विवाह हो जाता है, तो जब बच्ची यानी बिटिया सयानी हो जाती है, तो पिता अपने बच्ची को ससुराल भेजता है, वह परंपरा कहलाती है गोना। और आना, जब पुत्री के पहली बार संतान होती है, तो ससुराल वाले है ना बिटिया को अपने घर लेके जाते हैं, तो वो परंपरा कहलाती है आना, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, गोना हो रहा है किसका, माता पार्वती का, ठीक है। तो माता पार्वती का गोना हो रहा है तो किस पक्ष में होगा, आखिर पिता अपनी पुत्री को विदा कर रहा है तो कैसे, अच्छे पक्ष में विदा करेगा ना। तो क्या तिथि आ जाए, क्या पक्ष आ जाएगा, शुक्ल पक्ष आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष। अब हमने कहा कि जितनी भी त्योहार व तिथियां हैं उसका एंडिंग दिन है, ठीक है। तो हमारा एंडिंग महीना कौन सा, जल्दी बताइए, बिल्कुल। और हमारा सर्वश्रेष्ठ महीना भी कौन सा, बोलिए जल्दी से, यहां से तो आवाज आ रही है, आपके वहां से भी आ जाएगी, बिल्कुल, चैत्र का महीना, चैत्र हमारा सर्वश्रेष्ठ महीना है, ठीक है। अब इसका भी एक ट्रिक सुन लीजिए, चैत्र हमारा सर्वश्रेष्ठ महीना है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यहीं पर पैदा हुए थे, इसी माह में पैदा हुए थे, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अब एक कन्या कुमारी है, यानी कुमारी कन्या है, वो विवाह करना चाहती है, उसको बोलेंगे राम कृष्ण और शिव 3 जने खड़े हैं, इसमें से आप किसको अपना पति बनाना चाहेंगे। तो जनरली सब जने यही बोलेंगे शिव, राम जैसा पति नहीं चाहिए, जंगल में जाना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे और फिर भी वो छोड़ देंगे, ठीक है, जनरली महिलाओं की मेंटलिटी होती है। और कृष्ण जैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, 16,000 रानियों में मेरा नंबर कौन सा होगा मुझे भी पता नहीं है, तो इस तरीके का रहता है। लेकिन भगवान शिव जैसा पति चाहती है, इसलिए माता पार्वती की पूजा करती है और कहती हैं कि हर जन्म में मुझे भगवान भोलेनाथ जी जैसा, शिव जैसा पति मिले, जो, तो यानी कहने का मतलब आइडियल कपल, सर्वश्रेष्ठ दंपति कौन हुआ, अवार्ड जाता है किसको, बिल्कुल शिव और पार्वती को। तो शिव और पार्वती हमारे बेस्ट आदर्श दंपति हैं, ठीक है। और आदर्श दंपति हैं, सर्वश्रेष्ठ दंपति हैं, तो किस माह में विवाह हुआ उनका, किस माह में गोना हुआ, चैत्र में, याद रह जाएगा, बिल्कुल। चलिए अब हम आता है शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा नाम से ही मालूम चल रहा है, यानी पूरा चांद है, इसलिए हम पूरा चांद यहां बना देते हैं पूनम का, ठीक है। ये हमारा पूर्णिमा का चांद, और पूर्णिमा है तो ऑब्वियसली हमें वहां शुक्ल और कृष्ण लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुंदर है, साफ है, शुक्ल है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उस दिन आप क्या करते हैं, बिल्कुल खीर बनाते हैं, और खीर बना के कहाँ रखते हैं, चांदनी के नीचे, चांद के नीचे, यानी खीर ठंडी हो जाती है। और वैसे आप खीर ठंडी करने के लिए किस में रखते हो, फ्रीज में, ठीक है। तो जानते हो मैंने इसको कैसे ट्रिक से जोड़ा, हम खीर जब बनाते हैं ना, तो हम खीर को एसी में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं एसी में, ठीक है। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं क्लास ले रही थी, तो मेरा बेटा भी क्लास में बैठा हुआ था, तब मेरा बेटा 10-11 साल का था और बैठा हुआ था। तो एक स्टूडेंट बोली कि मैडम मैं तो आपकी फ़ैन हूँ, तो धीरे से क्या बोलता है, मैं आपका एसी हूँ,
तो मैंने कहा एसी? तो क्या हाँ मैं आपका एसी, वो फैन है तो मैं एसी हूँ। ठीक है, तो उसी से मेरे को ये बात आई कि एसी बहुत जल्दी जल्दी ठंडा कर देता है, कूल कर देता है, फ्रिज से भी जल्दी कूल। एसी 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 बोला तो बताइए 12 महीने में कौन सा महीना दिमाग में आ रहा है? एसी। अश्विन, अश्विन की पूर्णिमा, अश्विन की पूर्णिमा में यदि हम खीर रखेंगे तो हमारी खीर जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी। याद हुई? इसी तरीके से इसको बार बार देखिएगा, बार बार इसको लिखिएगा, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम। लेकिन लिखते समय टीपना मत, ठीक है? टीपने से कुछ नहीं होगा, अपना एनालिसिस आप स्वयं करें, ठीक है? और इसके पहले के जितने भी एपिसोड हैं उनको आप देखिएगा, ठीक है? पहले के जितने भी आपके एपिसोड होंगे उनको आप जरूर देखिएगा, ठीक है? तो ये सारी आपके पास आ गई है त्योहार व तिथियों की 3 पार्ट मैंने दे दिया है, ये चौथा पार्ट है मेरा। नेक्स्ट क्लास हम 5वें पार्ट में बिल्कुल मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये करवाऊंगी पूरा, क्योंकि जनरली हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। इसको बिल्कुल विवेक के साथ पढ़िएगा और अपने आप से ईमानदारी रखिएगा और टीपीए मत। सवेरे शाम 3 बार लिखिए और इसकी ट्रिक्स बनाइए, इस कहानी को जिए और इसको अप्लाई करें, आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। मैं डॉक्टर रितु टाक आपके साथ हमेशा जुड़ी हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे विद्वान नहीं विजेता बनाना है, मेरे को 4 ऑप्शन पर टिक लगाना है, ठीक है? मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, अब सबको सरकारी नौकरी मिले। मेरे को ये नहीं है कि पीछे वीडियो चलेगा ना मैं इधर पाठ करूं, ये रटो वटो, रटने से कुछ नहीं होता है। जितना कम रटोगे, टैंकर फुल मत करो रट रट के, फोटोजेनिक मेमोरी बनाओ, मेरी चीजों को सुनो, मेरी चीजों को दिमाग में रखो, अपने इस दिमाग का कप खाली रखो और निरंतर अभ्यास करते रहो। और ये करते रहोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लाइफ में कभी भी नहीं आपको कोई थप्पड़ मार के भी उठाएगा ना और बोलेगा बताना करवा चौथी तिथि तो कैसी? बिल्कुल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश जी बीएससी पास है, हमारे बॉयफ्रेंड है, यूं करके बोलो, ठीक है? ओ माय फ्रेंड गणेशा, बिल्कुल फ्रेंड, हमारे बॉयफ्रेंड। और आपके साथ होता कहना हमारे फ्रेंड, बॉयज बोले हमारे फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है? तो बीएससी भाद्र शुक्ल चतुर्थी, उनकी माता सीए पास है और उनके पापा एमए पास हैं। ध्यान में रखिएगा, सभी सुंदर हैं इसलिए शुक्ल पक्ष में, और उनकी तिथियां पीछे चल रही। ऐसे चारों पार्ट को कंप्लीट कीजिए। हम कल वापस मिलेंगे नेक्स्ट त्योहार तिथि के पार्ट में, 5वां पार्ट हम जरूर देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और फिर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अब चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट एक चीज और आपके साथ लेके आ रहा है, समसामयिकी, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको हर एग्जाम में बहुत सुविधा देगा। करंट अफेयर्स हम इस तरीके से लेकर आ रहे हैं कि उस दिन केवल एक निश्चित समय पर, वो कल ही आपके सामने अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किस दिन आपको निश्चित समय पर आपके यूट्यूब चैनल पर आपको करंट अफेयर्स सप्ताह में मिलने शुरू हो जाएंगे और वह आप नोट्स के रूप में लिखित में रहे और उनको कैसे याद करने और कैसे उन सभी ट्रिक्स के साथ आपको बता दिया जाएगा। और हमारी कल की क्लास रहेगी त्योहार व तिथियों की और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं यही चाहती हूँ। और मुझे थोड़ा सा सफलता दे दीजिएगा, मुझे जरूर फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कि मैडम हमारा सिलेक्शन हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ। केवल विजेता बन जाइए, मैं भी जीत जाऊंगी आपके साथ साथ। क्यों जीतूंगी? क्योंकि मुझे फक्र होगा, मैं कहूंगी ये मेरा स्टूडेंट था, ये मेरा बच्चा था जो आज सफलता प्राप्त कर गया है। थैंक यू बहुत बहुत, और अच्छी तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा विवेक के साथ और अपने मानसिक द्वंद्व को कम रखिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा। फिर बोल रही हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू, गुड नाइट।